दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके बिजली बिल में कितने तरह के चार्जेस लगते हैं और जो भी चार्जेस लगते हैं वो किस कारण से लगते हैं। जो भी चार्ज लगते हैं मतलब कौन सा चार्जेस किस वजह से लग रहा है, मतलब अगर एनर्जी चार्ज लग रहा है तो वो किस पे डिपेंड करता है, फिक्स चार्ज किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कोई पेनल्टी लग रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस वजह से कौन सा चार्ज लगता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। मतलब आपके बिजली बिल में जितने भी तरह के चार्जेस लगते हैं, कौन सा चार्जेस किस वजह से लग रहा है, कौन सा चार्ज किस बेसिस पे लगता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बिल का एग्जांपल लिया है, उसमें हम लोग एक एक करके सारे चार्जेस को डिस्कस करेंगे और उसमें जानेंगे कौन कौन से चार्जेस क्यों लगते हैं, किसका क्या वजह है। तो इसमें आप अगर बिल में देखेंगे तो मुख्य रूप से इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है ये जो कि आपका कितने तरह के चार्जेस लगते हैं वो इस सेक्शन में आता है। इसमें जो हर महीने का बिल बनता है वो इस सेक्शन में आपको दिखाया रहता है कि क्या क्या चार्जेस लगे, कौन कौन से चार्जेस आपको कैलकुलेट हुए, जो कि आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गया। दूसरा है ये कॉलम आप देख रहे हैं, ये जो इतना दूर मैंने घेर दिया है, इसमें आपको दिखता है क्या क्या डिटेल आपसे, आपके मीटर से, आपके कनेक्शन से आपका डिटेल जो लिया जाता है, जिसकी वजह से बिलिंग होता है। जो कि हमने 2 नंबर जिसको मैंने वो लिखा है चार्जेस डिपेंड ऑन। जो 1 नंबर का कॉलम है ये आपको इतने तरह के चार्जेस लगते हैं और 2 नंबर है जो बस इतना ही दूर है जो जिस पे डिपेंड करता है कि आपका कौन कौन सा चार्ज लगने वाला है। इसके अलावा जो भी आपके बिल में दिए हुए हैं वो आपका डिटेल है, आपका कनेक्शन का डिटेल है, आपका कंज्यूमर आईडी है, आपका पेमेंट डिटेल है, उससे आपका कोई लेना नहीं है। वो आपका बिल में घट के आएगा नहीं घट के आएगा अलग चीज़ है। बट जो 2 नंबर में बॉक्स में दिख रहा है इतना ही चीज़ है जो कि आपका जिस पे आपका बिल डिपेंड करता है, और जो 1 नंबर में दिख रहा है वो आपका बिल बनता है। तो हम लोग यही दोनों पार्ट को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये आपका बिल हो गया, जो कि 2 सेक्शन हमने दिखाया था वो दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया, बाकी को हाइड कर दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनर्जी चार्जों की, यूनिट चार्ज जिसको बोलते हैं, ऊर्जा चार्ज बोल लीजिए। तो इसको किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करेगा यूनिट कंजम्पशन पे, कितना यूनिट आप खपत कर रहे हैं। दूसरा आपका किस कैटेगरी में कनेक्शन है और कितना दिन का बिल हो रहा है, तीनों चीज़ पर डिपेंड करेगा। यूनिट कंजम्पशन आप अगर बिल में देखेंगे, इस साइड में अगर देखेंगे तो ये आपका यूनिट कंजम्पशन दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे आपका वर्तमान रीडिंग है, यहाँ पे है पूर्व पठन यानी कि प्रीवियस रीडिंग है, दोनों का डिफरेंस है 7000 यूनिट। आप यहाँ पर देख सकते हैं घोषित यूनिट यानी कि टोटल जो कंजम्पशन यूनिट है वो 7077 यूनिट है। इसके वजह से इसके ऊपर आपका बिल चार्ज होगा, यूनिट का कैलकुलेशन होगा, जो कि यहाँ पे एनर्जी चार्ज में आएगा। ये जो एनर्जी चार्ज में आएगा वो आपका इस यूनिट पे डिपेंड करेगा, जो पहला चीज़ हो गया। दूसरा डिपेंड करेगा कि रेट कैटेगरी क्या है, मतलब आपका कैटेगरी कौन सा है, एनडीएस है, जैसे इस केस में एनडीएस है। डोमेस्टिक होगा तो अलग रेट से डिफाइन होता है, तो आपका एनर्जी चार्ज भी चेंज हो जाएगा। और तीसरा कितना दिन का बिल हो रहा है, अगर ये ज़्यादा दिन का बिल होगा, कम दिन का बिल होगा, उसके वजह से आपका स्लैब डिफाइन होता है, किस स्लैब में कितना यूनिट जाएगा। तो ये 3 चीज़ों पे आपका ये यूनिट चार्ज डिपेंड करता है। अगर सेम ही यूनिट अगर ज़्यादा दिन का बिल होगा तो अमाउंट कम हो जाएगा, लोअर स्लैब में ज़्यादा यूनिट चला जाएगा। अगर सेम ही यूनिट दूसरे कैटेगरी में चला जाएगा तो आपका रेट अलग हो जाएगा, तो उसमें भी आपका बिल अलग हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ों पे आपका डिपेंड करेगा जो ऊर्जा शुल्क है, जो कि यूनिट का चार्ज। अब आते हैं हम लोग दूसरा चार्ज है हमारा वर्तमान माह का विलंब व्यवहार। वर्तमान माह का विलंब व्यवहार का मतलब है कि डिले पेमेंट सरचार्ज, इसको बोलते हैं डीपीएस, लेट फाइन है एक तरह से। ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका एरियर का, आपका पुराना बकाया कितना है। ये जो आपका आ रहा है कुल बकाया, यहाँ पे एक्चुअल में ये आपका इसमें जो डीपीएस रहेगा विलंब व्यवहार, इसको हटा के बाकी जो बकाया अमाउंट रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ बकाया अमाउंट निगेटिव है तो यहाँ पे ड्यूज में कुछ नहीं है इसका मतलब, तो यहाँ पे डीपीएस 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई ड्यूज रहता, अगर प्लस में है तो उस पर डिपेंड करेगा आपका यहाँ पे डीपीएस लगेगा, लेट फाइन लगेगा। और वो कितना दिन का बिल बना है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे 5 महीने के बाद का अगर एरियर है, 5 महीने से एरियर है तो उस पर डिपेंड करेगा कितना दिन का एरियर आपका आ रहा है, 2 महीने का आ रहा है, 4 महीने का आ रहा है, 5 महीने का आ रहा है, तो आपका डीपीएस बढ़ के आएगा। डीपीएस में तो आप लेट फाइन समझ लीजिए या फिर उसको ब्याज कह लीजिए, जितना दिन लेट करेंगे उतना आपको ब्याज दे के पैसा पे करना होता है। अब हम लोग आते हैं फिक्स चार्ज और एक्सेस डिमांड चार्ज। इसमें मैंने 2 चार्जेस को एक साथ कर लिया क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ पर डिपेंड करते हैं। फिक्स चार्ज भी आपका और एक्सेस डिमांड चार्ज दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों एक ही तरह का चार्ज है। ये चीज़ आपको डिपेंड करता है सैंक्शन लोड है। फिक्स चार्ज कितना लोड का आप कनेक्शन ले रखे हैं उस पर डिपेंड करता है। ये आपका सैंक्शन लोड है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्वीकृत भार, ये आपका सैंक्शन लोड है, कितने लोड का आपने कनेक्शन ले रखा है। और वो दूसरा डिपेंड करता है आपका मैक्सिमम डिमांड या फिर अभिलिखित डिमांड जिसको बोलते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं रिकॉर्डेड डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, बहुत तरह की चीज़ इसको बोलते हैं। ये हुआ कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना आपका कनेक्शन है उससे अगर अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फाइन लगता है या फिर आपका फिक्स चार्ज बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए एक्सेस डिमांड चार्ज में 0 आ रहा है क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 30 किलोवाट है तो 5% तक अलाउड है, मतलब 31.5 किलोवाट से ऊपर जाएंगे तब आपको एक्सेस डिमांड चार्ज में चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पे एक्सेस डिमांड चार्ज में नहीं आया है। बट आपका फिक्स चार्ज 30.55 के हिसाब से चार्ज कर दिया गया है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपका फिक्स चार्ज कितना लगेगा, वो आपके रिकॉर्डेड डिमांड पे भी डिपेंड करता है और आपके
ये सैंक्शन लोड पर डिपेंड करता है। और दूसरा बिल डेज, यहाँ पर 30 दिन का बिल है। अगर यही बिल सेम ही यहाँ पर डिटेल रहे, स्वीकृत भार और एप्लीकेट डिमांड सेम ही रहे, और ये बिल डेज चेंज हो जाएगा, मान लीजिए 60 दिन हो जाता, तो ये फिक्स चार्ज डबल हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका कि सैंक्शन लोड कितना है, रिकॉर्डेड डिमांड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिल डेज क्या हो रहा है। सैंक्शन लोड अगर ज़्यादा है तो आपका फिक्स चार्ज बढ़ सकता है। अगर यही सैंक्शन लोड कम रहता तो आपका फाइन में आ जाता है, फिक्स चार्ज में कम आता, एक्सेस डिमांड चार्ज में ज़्यादा आ जाता। तो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा आपका फिक्स चार्ज और एक्सेस डिमांड चार्ज। अब आते हैं हम लोग ईंधन अभिभार। ये आपका फ्यूल चार्ज है जो कि अब एप्लीकेबल नहीं है बिहार में, तो अब ये चार्ज नहीं लगता है। तो ऐसे ही कॉलम है पहले से, तो इसलिए मैंने इसको सोचा बता दूँ आपको। इसके बाद है आपका विद्युत शुल्क, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। एक तरह का टैक्स है, ये डिपेंड करता है आपका एनर्जी चार्ज पे। बिहार में आपका ये एनर्जी चार्ज जितना भी रहता है, ऊर्जा शुल्क, इसका 6% यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में आएगा। इसका 6% निकालेंगे तो ये 3848 आ जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी रूल है, अगर कई जगह पे आपका एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज का कुछ परसेंटेज रहता है, तो ये डिफरेंट हो सकता है, हर स्टेट में अलग अलग भी रहता है। बिहार में हालांकि ये सिर्फ यूनिट चार्ज पे है, आपका फिक्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं मीटर रेंट के बारे में। ये मीटर रेंट है, मीटर रेंट यहाँ पे 0 लगता है। बिहार में एक्चुअली किसी भी कैटेगरी में मीटर रेंट नहीं लगता है, सारे कैटेगरी में सारे मीटर के लिए मीटर रेंट 0 है, इसलिए आपको यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे मीटर रेंट चूँकि 0 है इसलिए इसका जीएसटी भी 0 आता है। तो मीटर रेंट एक्चुअली डिपेंड वैसे करता है आपका किस तरह का मीटर है और मीटर का ओनर कौन है। पहले आपका मीटर रेंट जब लगता था तो उस समय इस बात पर डिपेंड करता था कि आपका पास 3 फेज मीटर लगा हुआ है कि सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है, या फिर LTCT मीटर लगा हुआ है, HT मीटर लगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मीटर रेंट चार्ज होता था। और उस पर भी डिपेंड करता है कि मीटर का ओनर कौन है। कभी कभी मीटर कंज्यूमर का रहता है तो आपका मीटर है तो आपको मीटर रेंट नहीं लगता था, बट अभी मीटर रेंट हालांकि सब में 0 कर दिया गया, इसलिए आपको किसी कैटेगरी में मीटर रेंट नहीं लगता है। मीटर आपका रहे, कंज्यूमर का रहे, कंपनी का रहे, 3 फेज रहे, सिंगल फेज रहे, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मीटर रेंट 0 लगता है। बट अगर मीटर रेंट चार्ज होगा तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का मीटर आपके यहाँ लगा हुआ है और उसका ओनरशिप किसके पास है। कंपनी का है ओनर, उस मीटर का ओनर कंपनी है या फिर कंज्यूमर है। अब हम लोग आते हैं अगले चार्ज पे, कैपेसिटर प्रभार। कैपेसिटर प्रभार डिपेंड करता है आपका पावर फैक्टर पे, एनर्जी चार्ज पे, फिक्स चार्ज पे। पावर फैक्टर आपका कितना है उस पर डिपेंड करेगा। ये आपका पावर फैक्टर है, ये 0.9 से ऊपर होना चाहिए। ये हमारे केस में 0.95 है, तो यहाँ पे रिबेट मिल रहा है, मतलब बिल में से 1835 रुपये घटाया गया है। अगर ये 0.9 से नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे पेनल्टी लगने लगेगा, ये अमाउंट प्लस में आ जाएगा। तो आपका पावर फैक्टर कितना है उस पर डिपेंड करता है, प्लस ये कुछ परसेंटेज होता है आपका एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज का। तो ये एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज पर डिपेंड है। अगर आपका यहीं पे मान लीजिए आपका एनर्जी चार्ज बहुत कम रहता है, फिक्स चार्ज बहुत कम रहता है, ये आपका रिबेट भी अमाउंट भी कम रहता है, इतना ही पावर फैक्टर पे रिबेट अमाउंट भी कम हो जाता है। ये कैपेसिटर प्रभार आपका पावर फैक्टर के हिसाब से आपका एनर्जी चार्ज और यूनिट चार्ज के हिसाब के बेसिस पे कैलकुलेट कर दिया था। अगर मान लीजिए आपका 0.95 है तो कुछ परसेंटेज आपका एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज का रिबेट मिल जाएगा। एनर्जी चार्ज अगर फिक्स चार्ज कम हो गया तो उसके अकॉर्डिंग कम रिबेट मिलेगा, या फिर अगर पावर फैक्टर कम है तो उसके अकॉर्डिंग कम पेनल्टी लगेगा। वो डिपेंड करेगा कितना परसेंट निकालना है आपके पावर फैक्टर पे। बिहार में ये सिर्फ NDS कैटेगरी में एप्लीकेबल है। LTIS में आपका पावर फैक्टर अलग से बिल उसका नहीं होता, क्योंकि KVH में बिलिंग हो जाता है। डोमेस्टिक में ये एप्लीकेबल नहीं है। डोमेस्टिक में आपका पावर फैक्टर कितना भी जाए आपको पेनल्टी नहीं लगता है। तो सिर्फ कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए जो भी उसमें ये चीज़ एप्लीकेबल है वहाँ पे आपको कैपेसिटर चार्ज लगता है। अब उसके नीचे आ जाइए किस्त और अन्य शुल्क। किस्त अन्य शुल्क में बहुत तरह के चार्जेस हो सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में तो जनरली आपको न्यू कनेक्शन का चार्ज वाला कटता है। अदरवाइज अन्य शुल्क में आपको अगर आपका एवरेज बिलिंग हो रहा है उसके बाद एक्चुअल बिलिंग होता है, एवरेज का एडजस्टमेंट होता है, किसी अदर तरह का चार्जेस है अगर आपके बिल में जोड़ा गया है तो हो सकता है, कोई करेक्शन किया गया है, कोई एडजस्टमेंट दिया गया है, या फिर कोई अमाउंट चार्ज किया जाएगा तो वो चीज़ इसमें आ सकता है। तो इसमें बहुत तरह के चार्जेस हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम ही अन्य शुल्क है। अन्य शुल्क का मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, वो उसके लिए अगर वहाँ पे कोई चार्ज होगा तो अलग से आपके बिल में मेंशन किया जाएगा वो चीज़। चाहे बिल के नीचे में आपको देखेंगे कभी कभी रिमार्क्स में लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर अलग से लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा अमाउंट चार्ज किया गया है। और कोई स्पेसिफिक चार्ज जो पहले से डिफाइन नहीं है उसको अन्य शुल्क में डाला जाएगा। अब आते हैं लास्ट में है राज्य सरकार अनुदान। राज्य सरकार का अनुदान का मतलब है गवर्नमेंट सब्सिडी आपका कितना है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी किस पे डिपेंड करेगा? गवर्नमेंट सब्सिडी डिपेंड करता है आपका किस कैटेगरी में है, क्योंकि हर कैटेगरी में अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग सब्सिडी का रेट है। तो वो स्लैब सब्सिडी का रेट आपके अलग अलग कैटेगरी पर डिपेंड करेगा और साथ ही आपके कंजम्पशन पर। जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही सब्सिडी मिलेगा। कम कंजम्पशन है तो कम सब्सिडी, ज़्यादा कंजम मतलब जो सब्सिडी का रेट है, अगर मान लीजिए 2 रुपये पर यूनिट सब्सिडी है तो कितना यूनिट कंजम्पशन है उस पर डिपेंड करेगा, और कैटेगरी कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपका सब्सिडी का रेट डिपेंड करता है। तो ये 2 चीज़ों पर आपका गवर्नमेंट सब्सिडी डिपेंड करेगा। तो बस इतना ही है। इसके बाद अगर आपका नीचे देख रहे हैं कुल अभिनिर्धारण है। कुल अभिनिर्धारण का मतलब ये टोटल बिल कितना हुआ, तो ये तो कुछ चार्ज नहीं है, बस ऊपर से नीचे जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, बस आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके बिल में चार्ज होते हैं।
इतने तरह के चार्जेज लगते हैं और वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये आप उम्मीद है समझ गए होंगे। उम्मीद आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस नई नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।